धन्यवाद। वसुधैव कुटुंबकम हमारी आज की अंतिम प्रस्तुति है। कॉन्सेप्ट कोरियोग्राफी बाय श्री शशधर आचार्य। देश के बहुत ही जाने माने प्रख्यात छऊ के गुरु हैं आप, और म्यूजिक कॉम्पोजिशन इस प्रस्तुति की है पंडित चेतन जोशी की। श्री शशधर आचार्य जी छऊ नृत्य की शिक्षा इन्होंने अपने पिता श्री लिंगराज आचार्य से आरंभ की। इसके बाद श्री बीबी पटनायक, श्री सुधेंद्र नारायण सिंह देव, विक्रम कुंभकट जी और केदारनाथ साबू के तहत अपना प्रशिक्षण जारी रखा। उन्होंने श्री आलोक निरंजन बिसोई के अधीन मयूरभंज छऊ नृत्य का भी अध्ययन किया और ढोल का प्रशिक्षण लिया सुनुरमुखी जी से। हमारे देश के ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने छऊ की प्रतिष्ठा को विश्व में बढ़ाया है, और शिक्षक के रूप में इन्होंने बहुत से उत्कृष्ट प्रदर्शन किए हैं, अपने डिसाइपल्स को तैयार किया है विश्व के मंचों के लिए, और बहुत सी कार्यशालाओं का आयोजन किया है। और अकादमी की छऊ नृत्य परियोजना के तहत आप दिल्ली में युवा कलाकारों को भी सरायकेला छऊ का प्रशिक्षण देते हैं। आपको उनके योगदान के लिए, नृत्य में योगदान के लिए बहुत से पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, अलंकृत किया गया। उनमें प्रमुख है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और पद्मश्री सम्मान। आज प्रस्तुत कर रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम। ये अपना है, ये पराया है, ऐसा केवल संकुचित सोच रखने वाले ही मानते हैं। उदार चरित्र वाले तो संपूर्ण पृथ्वी को ही अपना परिवार मानते हैं। भारत की इस महान सांस्कृतिक अवधारणा को लेकर प्रस्तुत है नृत्य नाटिका वसुधैव कुटुंबकम। सृष्टिकर्ता ने पृथ्वी तथा उसमें रहने वाले भांति भांति के प्राणियों की रचना की। इस प्रस्तुति में दर्शाया गया है कि किस प्रकार सृष्टिकर्ता और पृथ्वीवासी भी आपस में प्रेम रखते हैं। एक और जनजातीय समुदाय प्रकृति की पूजा करता है, तो दूसरी तरफ गुरुकुलों में विद्यार्थियों को प्रकृति से प्रेम करना सिखाया जाता है। गुरुजनों द्वारा उन्हें प्रकृति से छेड़छाड़ करने से मना किया जाता है। उधर कुछ नकारात्मक व्यक्तियों द्वारा इस सुंदर सृष्टि का विध्वंस किया जाने लगता है। इस विध्वंस का सामना एक व्यक्ति द्वारा नहीं हो सकता, सभी को साथ मिलकर आना होगा। सकारात्मक सोच के प्रतीक स्वरूप श्री राम हर प्रकार के जीव जंतुओं को लेकर आते हैं, और उनका कुटुंब बड़ा है। इसी कुटुंब के माध्यम से बुराई के प्रतीक रावण का वध होता है। भारत आज पुनः वसुधैव कुटुंबकम के मार्ग पर चल रहा है। महामारी के दौरान विश्व भर को दवाएं देना, प्राकृतिक आपदाओं में तुरंत मदद पहुंचाना, युद्धरत देशों में सामान्य नागरिकों को निकाल कर लेकर आना इत्यादि कई अवसरों पर भारत की वसुधैव कुटुंबकम नीति का दर्शन होता रहता है। इसी नीति का दर्शन भारत ने विश्व को योग का उपहार देकर भी कराया है। अंत में सभी सप्त महाद्वीपों के लोगों को एक ही कुटुंब का हिस्सा बनने का आह्वान करते हुए यह नृत्य नाटिका अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंचती है। तो आनंद लीजिए इस नृत्य नाटिका का, वसुधैव कुटुंबकम।
ये